क्या क्या चीजें लिखकर लोग चले गए और आज का युवा उनको पढ़ने की बजाय उनको इग्नोर करके वो नॉवेल हाथ में लेके जो चलता है। तो मुझे हमेशा इस बात का दुख होता है कि एक हिंदुस्तान का वो साहित्य, आप मतलब रामधारी सिंह दिनकर की ये नगरी है या ये देश है हमारा, जहाँ पर कितनी सब कुछ चीज़ें लिख कर गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पढ़ने का वो शौक नहीं है। और मुझे इस बात की हमेशा दुख होता है कि लोगों को पढ़ना चाहिए कि वो क्या कह के गए हैं, क्या जिंदगी का सार लिख के गए हैं वो लोग। तो जो हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ की जो चीज़ें हैं, हम फंसे हुए हैं, हम दिखावे में फंसे हुए हैं कि हमें हाथ में नॉवल लेके चलना है तो हमारी एक रेपुटेशन बनेगी। मैं आपको ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आज लोग खासकर युवा, मतलब मैं युवा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी लोगों ने तो कई चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आज का युवा सिर्फ एक लाइक्स के लिए वो फोटो शेयर कर देता है बिना पढ़े, वो चीज़ें शेयर कर देता है बिना पढ़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ का समझना। आप तो चीज़ को समझिए कि किसी ने क्यों लिखी है वो चीज़, कोई तो वजह रही होगी कि उसने वो चीज़ लिखी है। उस चीज़ को आप पढ़िए और समझिए, फॉर श्योर। मुझे वाकई ये लगता है कि शब्द बीज के समान होते हैं और जब हम उन्हें पढ़ते हैं, बिकॉज हम बुक से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, व्यक्ति से तो हम बहस भी कर सकते हैं। सर बहुत बढ़िया बात बोली आपने। जिस पल या ऐसे कोई पल आए होंगे जब से ये लगने लगा होगा कि नाउ मुझे जाना चाहिए लेखन की तरफ और इसे करियर की तरह चलना चाहिए। सर आप भोपाल से हैं जी। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो हमारे यहाँ पर ये था बेसिकली आई वॉज बॉर्न इन झांसी, द लैंड ऑफ ग्रेट लक्ष्मीबाई। वहाँ जब भी लड़का 12वीं पास करता था तो लोग बोलते थे कि इंजीनियर बन जाओ, और लड़की जब 12वीं पास करती थी डॉक्टर बनेगी। इसके अलावा कोई प्रोफेशन की जानकारी नहीं थी लोगों को। उनको कभी ये नहीं लगा था कि कोई राइटर बन सकता है, कोई फैशन डिजाइनर बन सकता है, कोई मॉडल बन सकता है। उनको कोई जानकारी नहीं थी उस वक्त, और सोर्सेज भी बड़े कम थे। तो लिखने का शौक जब शुरू हुआ, शुरू में शौक ही था, आदत तो इबादत बाद में बनी है। और वो लिखते वक्त जब मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैं राइटिंग की तरफ मेरा रुझान बहुत ज़्यादा है और मैं राइटर बनना चाहता हूँ, तो बोलना ठीक है, ये सब शौक बाद में करना, पहले ये जो रेलवे के फॉर्म निकले ये भर के थोड़ा टीटी की जो तुम्हारी चल रही है मामला वो करो, ठीक है। तो उसके बाद का क्या हुआ कि वो सब चीज़ें हुई और फिर मेरी सिलेक्शन हुई इंजीनियरिंग में, तो मैं भोपाल आ गया। अब इंजीनियर एक ऐसी चीज़ है, हमारे हिंदुस्तान में पहले लोग इंजीनियर बनते हैं फिर कुछ और बनते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। बिल्कुल सही। आपको अगर जिंदगी पर जॉबलेस रहना है तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, क्योंकि अच्छा दूसरी बात, इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो 4 साल में होती है, सबसे अलग डिग्री है वो भी, पता नहीं सर क्या सिखाते हैं। तो मैं जब ये राइटिंग के क्षेत्र में आया, मुझे ऐसा लगा कि लिखना चाहिए। तो घर वाले तो पहले तो ये था कि चलो ठीक है राइटिंग तो ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग कर लो पहले, उसके बाद राइटिंग के बारे में सोचना। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि फैमिली में कई सारे लोग आपके ऐसे होंगे, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राइटिंग में कुछ करना चाहते हैं। हाथ उठाएं प्लीज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राइटिंग एक ऐसी विधा है जिसके बारे में जब तक आप लिखकर परेशान होकर 4 लोगों को सुनाकर रिजेक्ट होकर आगे नहीं आते, तब तक कोई आपकी बात सुनने वाला होता नहीं। तो सर जब इंजीनियरिंग खत्म की मैंने, उसी दौरान मुझे ऐसा लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, जिसको समय हम कहते हैं, एक समय सबका आता है, किसी का वक्त पे आता है, किसी का बेवक्त आता है। तो वो समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त शायद उस अपॉर्चुनिटी को ना पहचान पाए जो आप पहचान सकते हैं। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि राइटिंग जब आप शुरू करें तो वो समय आपको पता होना चाहिए कि किस समय आप शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात, लिखते समय जितना भी जानकारी में कुछ ना कुछ, कोई डायरी लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, लेकिन क्या नहीं लिखना है ये राइटर का काम है। क्योंकि लिखकर तो सब लोग चले गए, लेकिन जिन्हें पता था कि क्या नहीं लिखना है और क्या लिखना है, वही लोग कालिदास बने हैं, वही लोग तुलसीदास बने हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें और लिखें। लोगों को बोर लगता होगा, और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, जिस चीज को पढ़ने में आपको बोरियत महसूस होती है, सबसे काम की चीज वही होती है। ये आप एक बार चाहे तो ट्राई कर लें। जिन 2 लाइनों को छोड़ के आप आगे निकल जाएंगे ना, वो सबसे कीमती लाइन्स होंगी।
तो लिखिए, जरूर लिखिए और लिखते जाइए, मेरा तो यही नारा है।